यीशु। अब्बा पिता के घर में आके कितने ही आनंद की बात होती है। आमेन। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। आदर की बात है, अब्बा पिता हमारे साथ हैं इस भवन में, तो उनको आदर देंगे। खड़े होके अपने सारे स्तुति के गीतों को गाएंगे। इससे पहले हम अपनी आराधना के गीतों को गाना शुरू करें, मैं चाहूँगी कि हम भजन संहिता 136 को पढ़ें और इसको हम थोड़ी अलग रीति से पढ़ेंगे। जो वाक्य इधर दोहराया गया है वो ये कहता है कि उसकी करुणा सदा की है। सो जहाँ जहाँ मैं पढ़ूंगी उसके बाद आप दोहराइएगा ऊंचे स्वरों में, ठीक है। उसकी करुणा सदा की है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे? तो आप ऊंचे स्वरों में बोलेंगे, ठीक है। चलिए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमेन। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमेन। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, क्यों? उसकी करुणा सदा की है। आमेन। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य काम कर ही नहीं सकता, क्यों? उसकी करुणा सदा की है। आमेन। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को है बनाया और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। 2 बार फिर से दोहराएंगे, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। आमेन। उसकी करुणा सदा की है। आइए इसका गीत में भी इस बात को दोहराएं। हालेलुया, उसका धन्यवाद करो।
प्रभु। आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु। आपकी बढ़ोतरी करते हैं क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु। प्रशंसा और महिमा और स्तुति और आदर के योग्य हैं आप प्रभु। हमारे दिलों को कायल करिए प्रभु जी, और होने पाए कि हम कभी भी आपकी जो करुणा और दया है उसको व्यर्थ में ना लें प्रभु जी। जो कीमत आपने हमारे लिए चुकाया है प्रभु जी, उसको व्यर्थ में ना जाने दें प्रभु यीशु। हमारे दिलों को कायल करे प्रभु, ताकि आपने जो पापों से हमें छुड़ाया है प्रभु, हम कभी लौट के फिर से ना जाएं प्रभु यीशु। अपने दिलों को खोल के कहते हैं आप प्रभु यीशु, हमारे मनों में, हमारे हृदय में अपने कार्य को कर प्रभु यीशु। यही हमारी सच्ची आराधना है। ना हमारे गीत, ना सिर्फ हमारा हाथ उठाना, लेकिन हमारे मन के विचार, हमारे हृदय की सोच, हमारा चाल चलन, हमारी बातचीत, हमारा समर्पण, यही हमारी सच्ची आराधना है। यीशु आइए, हमारे मनों को छुइए, हमारे दिलों में काम करिए। आराधना हम करते हैं।
तुझको देते हैं, तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। तेरे सम्मुख हम आते हैं। भले ही हम अयोग्य हैं, लेकिन सारा आदर आपको देते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं, सिर्फ आप योग्य हैं। तुझको देते हैं और हम कहते हैं, और हम कहते हैं, एक सच्चे दिल से कहते हैं प्रभु यीशु। से कहते हैं, और हम सब यहाँ मौजूद कहते हैं, कहते हैं प्रभु यीशु आइए, प्रभु हमारे जीवन को बदलिए प्रभु यीशु, कि हम पाप की तरफ कभी ना लौटे। महिमा हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। मेरे हर एक शब्द से, हर एक विचार से आपकी महिमा हो। तेरी महिमा प्रभु प्रभु ये जो शरीर आपका मंदिर है प्रभु यीशु, इसको मैं शुद्ध रखने पाऊँ प्रभु। तेरी महिमा हे यीशुआ, यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। उसकी आराधना करें जिसके वो योग्य है। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी हाँ प्रभु यीशु, होने पाए कि इस शरीर में आपकी महिमा होने पाए प्रभु यीशु, इस दिल से आपकी महिमा जागने पाए प्रभु यीशु, हमारे मन से प्रभु यीशु एक सच्ची आराधना जागने पाए प्रभु यीशु, हमारे समर्पण से आपकी आराधना होने पाए प्रभु यीशु, हमारे हर एक बातचीत से, हमारे वार्तालाप से प्रभु यीशु, हर एक कार्य से आपकी महिमा जागने पाए प्रभु यीशु। जब दूसरे देखे प्रभु यीशु, वो आपकी ओर खींचने पाए प्रभु यीशु। यही हमारी आराधना है, इसी से हमारी महिमा हो, आपकी महिमा होगी प्रभु यीशु। आप सामर्थ्य हैं प्रभु यीशु कि हमारे दिलों को कायल कर सकते हैं प्रभु यीशु, कि हम जब लौटे तो पाप की ओर नहीं लेकिन आपकी ओर प्रभु यीशु लौटने पाए प्रभु, और आपके समान बनने पाए प्रभु यीशु, क्योंकि आप ही तो हैं सत्य, आप ही तो हैं जिंदगी। धन्यवाद यीशु। यीशु नाम की आराधना, यीशु नाम ऊंचा उठाया जाए, मैं घटूं, यीशु नाम की बढ़ोतरी हो।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरी जान। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरी जान। वो योग्य नाम, वो संत समाधि नाम, यीशु नाम मेरी जान। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके नामों को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है। आज उस नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आइए अपनी आवाजों को उठा के, अपने मुंह को खोल के यीशु के नाम के लिए हालेलुया रिवाला शंदरबा शिखरिया, आवाजों को उठा के, आवाजों को उठा के आपके मुंह से घोषणा होने दीजिए। यीशु नाम की घोषणा होने दीजिए, यीशु नाम की घोषणा होने दीजिए। इस स्थान पे यीशु नाम की घोषणा होने दीजिए। आपके जीवनों से आज इस नाम की घोषणा से यरीको की दीवार गिर जाएगी। आज सारे बंधन टूट जाएंगे, सारी जंजीरें टूट जाएंगी यीशु के नाम की घोषणा से। अपनी आवाजों को उठा के यीशु के नाम की घोषणा करें। बोला यीशु, यीशु के नाम की जय हो। ओरी बाबा बाबा शंदरबा शिखरिया बाबा बाबा। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। इस वक्त यदि कोई भी बीमार है, हम मिलके यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, चंगा हो जाए यीशु के नाम से, चंगा हो जाए यीशु के नाम से, चंगा हो जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी इसी वक्त निकले यीशु के नाम से। हर एक बंधन इसी वक्त टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक जंजीर इसी वक्त टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त भाग जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा भाग जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी छोड़ यीशु के नाम से। हर एक कमजोरी छोड़ यीशु के नाम से। हर एक बंधन टूट यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर, आपकी आग इन लोगों के ऊपर आने पाए, आपकी आग इन लोगों पे आने पाए। पवित्र आत्मा भर दीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से। अपने आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, अपने आत्मा के अभिषेक को डेल दीजिए। रिवाला शानदारबा शिखरिया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे बीच में चलने और फिरने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। अपने आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, यहाँ पे जो चंगाई इस वक्त उतर रही है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक बीमारी यीशु के नाम से इसी वक्त जा रही है। हर एक जंजीर इसी वक्त यीशु के नाम से टूट रही है। हर एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त यीशु के नाम से निकल रही है। हर एक अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से जल रही है इसी वक्त। हर एक डिप्रेशन की आत्मा, हर एक निराशा की आत्मा छोड़ इसी वक्त यीशु के नाम से। हर एक सुसाइडल आत्मा छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। रिवाला शानदारबा शिखरिया बाबा बाबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को चंगाई देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जंजीरों को आपने तोड़ा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम जैसे आए हैं आज
वैसे यहां से लौट के नहीं जाएंगे प्रभु। आपने हमें बदल दिया है, आपने हमें नया कर दिया है, आपने हमें छुटकारा दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद, हमारे बीच में कार्य करने के लिए धन्यवाद प्रभु। सारा नियंत्रण आप लीजिए प्रभु। हर एक जन यहाँ पे हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे दिलों और मनों को खोलिए कि आपकी आवाज़ को सुन सके, आपके वचन को सुन सके और अच्छी भूमि के समान वो बीज हम में बसने पाए और उससे 100 गुना फल आने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा केवल और केवल आपको मिले, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। और याकूब उसका चौथा अध्याय verses 6 to 10. 6 से 10। And our pastor, Amit will read it. वे तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Amen. What a wonderful passage we have this morning. और कितना सुंदर पद है आज की सुबह। You know who this James is? आप जानते हैं याकूब कौन है? This James is one of the most, the letter James wrote is one of the most practical letter. और ये जो पत्री जो याकूब ने लिखी है, ये एक बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक पत्री है। Who is this James? ये कौन है याकूब? He was not one of the apostles. ये कोई प्रेरित नहीं था। James, this James who wrote this और ये जिसने लिखा है, जिस याकूब ने, was the oldest half brother of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह का सबसे बड़ा एक भाई था, आधा भाई था। Yeah. Do you know that Mary has at least 5 or 6 other children after Jesus? और यीशु मसीह के बाद मरियम के 5-6 बच्चे और हुए थे। And together they were growing. और एक साथ वो लोग पले बढ़े। And this James was a witness of the fact of Christ's resurrection. और ये याकूब गवाह था यीशु मसीह के पुनरुत्थान का। 1 Corinthians chapter 15 verse 7. पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 11। I mean, what I would recommend is you write down these references and go home and read. और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जो हवाले मैं दे रहा हूं उसको आप लिख लीजिए और घर जाकर पढ़िएगा। And this James later became the leader of the church in Jerusalem. और याकूब जो था जिसने इस पत्री को लिखा है, वो यरूशलेम का कलीसिया का एक अगवा बना। Acts chapter 12 verse 17. प्रेरितों के काम उसके 12 के 17 में हम देख सकते हैं। There was a time when the Jerusalem church was at the point of a big explosion. और एक ऐसा समय था जब यरूशलेम की कलीसिया एक बड़ी रीति से फैल रही थी, फट रही थी। There was a terrible problem that was ready to explode. और एक बड़ी समस्या थी जो विस्फोट होने वाली थी। And that situation was concerning Gentile evangelism or evangelism among the Gentiles. और वो जो समस्या थी वो संबंधित थी जो अन्य जातियों में सुसमाचार फैलाया जा रहा And था। it was this James and his ability which brought the explosive situation under control. और ये याकूब और उसकी काबिलियत थी जो उस बुरी स्थिति को नियंत्रण में लेकर आया। And he is the one who helped write a letter to the church at Antioch. और इसी ने सहायता करी कि एंटियोक की कलीसिया को पत्री लिखी। Because Antioch was mainly converts from Gentiles. क्योंकि एंटियोक में के जो लोग थे वो सब अन्य जाति से आए हुए थे। And he wrote this, he helped write this letter along with some others to send to the church in Antioch
and explained to them their condition in the church. और याकूब ने और लोगों के साथ मिलकर इस पत्री को लिखा और एंटियोक की कलीसिया को भेजा जो उनकी स्थिति को उन्हें बताती थी। This is recorded in Acts chapter 15 verses 13 to 19. और ये प्रेरितों के काम उसके 15 अध्याय 13 से 19 में लिखा है। Now what is the theme of this letter that James wrote? ये जो पत्री याकूब ने लिखी इसका विषय क्या है? The theme of this letter is ethical aspects of the Christian life. और इसका जो विषय है वो है नैतिक पहलू मसीह जीवन के। The passage before us for this morning, और जो आज हमारे सामने पद है, how to be victorious over the devil and his power to subdue the believers. कैसे हम शैतान की सामर्थ के ऊपर विजय पाए जो उसकी इच्छा है कि वो विश्वासियों को अपने अधीन कर ले। The devil has only one agenda. और शैतान का केवल एक ही इच्छा है। That agenda has nothing to do with the unbelievers. और उसका अविश्वासियों से कोई लेना देना He नहीं। is not worried about unbelievers वो अविश्वासियों की चिंता नहीं करता because they are already in his pocket. क्योंकि वो पहले ही उसकी ओर हैं। But very often, many people who are in his pocket will jump out and come to the pocket of Christianity. लेकिन कई बार ऐसा होता है जो लोग उसकी जेब में हैं वो उछल के उसकी जेब से बाहर आ जाते हैं और मसीहत की जेब में आ जाते And हैं। so his one agenda is subdue these Christians and bring them under his control. और उसकी तरकीब ये है कि वो इन मसीहों को अपने अधीन कर ले और अपने नियंत्रण में ले आए। Now, our present passage deals with how to be victorious over the devil. और ये पद हमें बताता है कि कैसे हमें शैतान के ऊपर विजयी होना है, And over his power. उसकी सामर्थ के ऊपर कैसे विजयी It होना is his है, power that subdue the Christians and take them back क्योंकि ये उसका सामर्थ है जो मसीहों को अपने अधीन कर लेता है और वापस खींच लेता and है then destroy them. और फिर उन्हें नाश कर देता That है। is the devil's plan. ये शैतान की योजना होती And है। how to be victorious over that devil. हम कैसे उस शैतान के ऊपर विजयी हों। And let us follow the exhortation given in this passage by Brother James. और जो भाई याकूब के द्वारा जो इस पत्री में सिखाया गया है उसकी ओर हम लोग ध्यान देंगे। We need to be overcomers हमें विजयी होना है and not to be victims of the devil's attack. और हमें जो शैतान की चालें हैं उससे परिचित होना है। Everybody shout overcomers. हर कोई चिल्लाइए विजयी। विजय, हम लोग विजय होना है शैतान के ऊपर और उनका तमाम क्या ताकत और अधिकार के ऊपर विश्वासी लोग विजय पाना है। हालेलुया, सब लोग चिल्लाइए मुझको विजय पाना है मुझको विजयी बनाए शैतान के ऊपर, शैतान के ऊपर, उनके तमाम कामों के ऊपर, उसके तमाम कामों के ऊपर, उनकी ताकतों के ऊपर। उसकी ताकतों के ऊपर। हम लोग विश्वास से विजय पाने वाला लोग हैं। Okay? Praise God. So let us follow his exhortation, how to be overcomers. और आइए जो याकूब बताता है हम उसको अनुसरण करेंगे और देखेंगे कि कैसे विजयी बनते हैं। We simply cannot become victims of the devil. और हम शैतान के पीड़ित नहीं बन सकते। What is the Hindi for victim? पीड़ित, शिकार। Now say it in yourself. You open your mouth and say, I cannot be a victim of the devil. और अपने मुंह को खोल के बोलिए कि मैं शैतान का शिकार या शैतान का पीड़ित नहीं बनना चाहता। मैं विजयशाली हूँ। मैं विजयी हूँ। हालेलुया। आप लोग विजयशाली हैं, चिल्लाइए मैं विजयशाली हूँ। मैं विजयशाली हूँ। ये परमेश्वर की इच्छा है। This is the will of God for you and me. ये आपके और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा है। And so there is one principle here, और एक सिद्धांत है यहाँ one पर, condition. एक शर्त है, Do not be proud. घमंडी ना बने। If you want to be an overcomer, अगर आप विजयी होना चाहते if you हैं, want to win victory over Satan and his scheme, अगर शैतान और उसकी चालों के ऊपर आप विजय चाहते हैं, first नियम is
don't be proud. तो पहला नियम है कि आप घमंडी ना हो, Because क्योंकि God Himself will oppose the proud. परमेश्वर स्वयं ही विरोध करता है घमंडी का। You understand that? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? Boy, if God Himself will rise against the proud, और यदि परमेश्वर स्वयं ही एक घमंडी के विरोध खड़ा हो जाए you cannot succeed. तो आप सफल नहीं हो सकते। So don't be proud enough for God to rise up against you. तो फिर आप इतना घमंड ना करें कि परमेश्वर आपके विरोध में हो जाए, Because God will oppose the proud. That's what it says. क्योंकि परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है। The other men oppose you, it doesn't matter. यदि कोई पुरुष आपका विरोध करे कोई बात नहीं, Some political parties will oppose you, it doesn't matter. कोई अगर राजनीतिक पार्टी आपका विरोध करे कोई बात नहीं, But if God Himself rise up to oppose you, लेकिन यदि परमेश्वर स्वयं आपका विरोध करे you will not last. तो हम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। So the remedy to that is do not be proud. तो उससे बचने का तरीका यह है कि हम घमंड ना करें, Because God opposes the proud, क्योंकि परमेश्वर घमंडी का विरोध करता but है at the same time, और उसी के साथ He साथ gives grace to the humble. वो दीन को अनुग्रह देता है। If you want the grace of God coming abundantly upon you, और अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत से आए you be humble. तो आप दीन बने रहें। Humble. God always love the humble. और परमेश्वर सदा दीन व्यक्ति से प्रेम That's करता why है। He always associated with the poor people and the humble people and the needy people and the people who have nobody to help. और इसलिए वो हमेशा उन लोगों के साथ रहा जो गरीब थे, जो असहाय थे और जिनकी सहायता के लिए कोई नहीं था। Amen. So you say to yourself, I should not be proud. तो आप अपने आप से बोलें, मुझे घमंडी नहीं होना चाहिए। No. God hates that. परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। I must be humble. मुझे दीन होना चाहिए। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because water falls from the highest mountain to the valley. क्योंकि पानी सबसे ऊंचे पर्वत से बहता हुआ तराई तक आता है। So the blessings always flow downward from heaven. तो आशीषें हमेशा ऊपर की ओर स्वर्ग से नीचे आती हैं। And then it says, और फिर वो कहता है, resist the devil. शैतान का सामना करो। शैतान से भागो ऐसा नहीं बोला, समझ गया? शैतान को क्या करना? सामना करो। कैसे सामना करेंगे? ना वो सही है ना, वो if two are wrestlers, how do wrestlers win? अगर दो पहलवान हैं कुश्ती लड़ते हैं तो कैसे जीतते हैं? They सामना, they will come face to face. और आमने सामने आते हैं वो। सामना करो शैतान से। कैसे? एक रेसलर के तरह। एक पहलवान की तरह। You are ready to fight. आप लड़ने के लिए तैयार रहें। That's how you सामना करना। और ऐसे आप सामना करते हैं। सामना करो। And if you resist the devil, और यदि आप शैतान का सामना करते हैं, what does it say? तो क्या लिखा है? He will निकलेगा। He will flee away. वो भाग निकलेगा। Hey, he will flee away from you if you learn to resist the devil. और यदि आप सीख जाएं शैतान का सामना करना तो वो आपके पास से भाग निकलेगा। If you don't resist him, और यदि आप उसका सामना ना करें he will capture you तो वो आपको पकड़ लेगा and you will ever be a slave to him. और आप उसके दास बन जाएंगे। But we are not meant for that. लेकिन हम इसके लिए नहीं बने हैं। We are meant to be overcomers. हम इसलिए बने हैं कि हम जयवंत हों। हम जयवंत हो, मुझको जयवंत होना है। आमीन। हालेलुया। बोलिए, आप चिल्लाते बोलिए, मैं एक जयवंत हूँ। बोले मैं जयवंत हूँ। आमीन।
And when we resist the devil, he will flee away. और मैं शैतान का सामना करूंगा और वो मुझसे भाग निकलेगा। If you resist him, he will flee from you. और यदि आप उसका सामना करेंगे तो वो आपसे भाग निकलेगा। But for the devil to flee from you, लेकिन क्योंकि शैतान अगर आपसे भागने you के must लिए resist him. आपको उसका सामना करना चाहिए। If you don't resist him, और यदि आप उसका सामना ना करें you are subdued. तो आप उसके अधीन हो You जाएंगे, become weak. आप कमजोर हो जाएंगे। But in order to resist the devil, और शैतान का सामना करने के लिए you need the grace of God. आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। The grace to resist the devil शैतान का सामना करने के लिए अनुग्रह or any other temptation. और किसी भी अभिलाषा से You have to resist आपको सामना करना है by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के ही And in द्वारा। order to be able to resist the devil, और शैतान का सामना करने के लिए one must humble himself एक व्यक्ति को अपने आप को दीन कर लेना and चाहिए submit himself to God. और अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना चाहिए। If you submit yourself to God, और यदि आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें hallelujah, and humble yourself to God और अपने आप को दीन कर दें परमेश्वर के सम्मुख and come nearer to God, और परमेश्वर के करीब आ जाएं, God will come near to you. तो परमेश्वर आपके करीब आएगा। Do you want God to come near to you? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके करीब आए? Prayer will not do that. प्रार्थना ऐसा नहीं करेगी। Lord, you can sit and 100 years you pray, God, please come near to me, please come near to me, and after praying that for 5 minutes you go out and do what? और आप 100 वर्षों तक बैठकर प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे करीब आ, मेरे करीब आ। 5 मिनट प्रार्थना हो गई, उसके बाद बाहर जाके आप क्या करते हैं? You must know that you have to come near to God. That's what we read. और आपको ये समझना है कि आपको परमेश्वर के करीब आना चाहिए, वही हमने वचन में पढ़ा। You come near to God. आप परमेश्वर के करीब आएं, Then God will come near to you. और फिर परमेश्वर आपके करीब आएगा। And if God come near to you, और जब understand, परमेश्वर आपके करीब आ जाएगा the sneaky devil will come and look at you. तो वो शैतान आपके पास आएगा और आपको जब देखेगा You can imagine what the devil will do when he sees God Almighty himself is standing by your side. और आप कल्पना कर सकते हैं जब शैतान आएगा और आपको देखेगा, वो क्या करेगा जब वो देखेगा कि परमेश्वर आपके बगल में खड़ा है। So come near to God. इसलिए परमेश्वर के करीब आएं। God will not force you. परमेश्वर आप पर दबाव नहीं बनाएंगे। He has told you everything that you need to do. परमेश्वर ने आपको सब कुछ बता दिया है जो आपको करने की आवश्यकता And है, you take the step to come near to God. और आप कदम उठाएं परमेश्वर के करीब आने के लिए। You know, think of Jesus in the wilderness. और बयाबान के समय में आप यीशु मसीह के बारे में सोचिए, How did he manage to overcome the devil and defeat the devil very badly? और बयाबान में कैसे यीशु मसीह विजयी हुए शैतान पर। You read that passage, temptation, in the 4th chapter of Matthew. मत्ती उसके 4 अध्याय में आप पढ़िएगा उस पद को। There are few things you will notice there. कुछ चीजें हैं जो आप वहां पर ध्यान There देंगे। are two powerful weapons 2 सामर्थी हथियार हैं that God will use जो परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे against the devil शैतान के विरोध में, by using you to use these weapons. आपको इस्तेमाल करके उन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए। First of all, पहला, he was filled with the Spirit. यीशु आत्मा से भरा हुआ He था, was baptized. उसने बपतिस्मा लिया, And as he was still standing in the water, और जब वो पानी से निकल के जब पानी में the ही खड़ा हुआ था the Holy Spirit came upon him. तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया Amen. And he was full of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भर गया। Then it is the Holy Spirit who led him to the wilderness to be tempted. और वो फिर पवित्र आत्मा था जो उसको बयाबान में लेके गया कि वो परखा जाए। The Holy Spirit. पवित्र आत्मा, Jesus was God.
यीशु परमेश्वर था When he became a man, और जब वो मनुष्य बना he did not set aside his divinity. तो उसने अपनी दिव्यता को किनारे नहीं रखा। Please understand, don't misunderstand about the incarnation of Jesus. और यीशु मसीह के शारीरिकरण को आप गलत ना समझें। When he became as a man, और जब वो मनुष्य बना he was still perfect God. वो फिर भी 100% परमेश्वर And था। during his earthly life, और उसके इस पृथ्वी पर he जीवन के दौरान never set aside that divinity. यीशु ने कभी भी अपने दिव्यता को अलग किनारे नहीं रख दिया। But I tell you what he did. लेकिन मैं बताता हूं उसने क्या किया। Purposely, उद्देश्यपूर्ण he did not exercise his divine divinity. यीशु मसीह ने अपने उस दिव्यता को इस्तेमाल नहीं किया। He was perfect God वो सिद्ध परमेश्वर है and perfect man. और सिद्ध मनुष्य था। And so as a perfect man, और सिद्ध मनुष्य होने के नाते he was facing the devil. वो शैतान का सामना कर रहा था। I want you to know that. आपको ये समझना है। He faced the devil as a man और उसने शैतान का सामना एक मनुष्य के रूप में किया and he set aside his divine और abilities. उस वक्त अपनी दिव्य काबिलियत को उसने किनारे रखा। Why is he doing it? क्यों ऐसा कर रहा है? To giving you and me an example. ताकि वो आपको और हमें उदाहरण दे। He was also in perfect relationship with God. वो परमेश्वर के साथ भी एक सिद्ध संबंध में था। God the Father. और हमारे परमेश्वर पिता। Hallelujah. All these things are mystery. और ये सारी बातें रहस्य हैं। But you need to know what is happening. लेकिन आपको समझना है कि क्या हो रहा है। He took the form of a man मनुष्य का रूप लिया until he was conceived in Mary's womb. और जब तक मरियम के गर्भ में वो धारण नहीं हुए He did not have a form. उनका कोई आकार नहीं था। As God, you know, he has no form. जैसे परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। But Jesus took upon himself the form of a man, लेकिन यीशु ने अपने ऊपर मनुष्य के आकार को लिया and for our sake, और हमारे खातिर he has not given it up. वो सब कुछ उसने दे दिया। He is now in heaven, वो अब स्वर्ग में है winning victory over Satan, जो शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा and है everything he brought under his feet, और सब कुछ वो अपने पैरों के नीचे ले आया। but he has not given up his body. लेकिन उसने अपना देह छोड़ा नहीं। He is at the right hand of God the Father in heaven. वो परमेश्वर के दाहिनी ओर है God the Father has no form. और परमेश्वर पिता का कोई आकार नहीं। God the Son is there with a form. और लेकिन परमेश्वर पुत्र वहां पे एक आकार के साथ है। The resurrected body. वो जो पुनरुत्थानित देह है That body still bears the marks of the nail prints. और उस देह में अभी भी जो कील ठोकी गई थी उसके निशान हैं। Amen. आमेन। The amazing miracle is और जो अद्भुत चमत्कार when है Jesus was born, जब यीशु का जन्म his हुआ name was Emmanuel. उसका नाम इमानुएल था। What does that mean? इमानुएल का क्या अर्थ है? God with us. परमेश्वर हमारे साथ है। God among man. परमेश्वर मनुष्य के बीच में And है। then he died for our sin. और वो हमारे पापों के लिए मर गया And he rose again. और वो फिर जी उठा And then he ascended into heaven. और स्वर्ग में उठाया गया। And the Bible says he is now seated at the right hand of God the Father. और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। So whom do we have now with God the Father? तो अब हमारे पास परमेश्वर के साथ कौन है? As Jesus, he was man with God, God with man. और जैसे यीशु जो पुरुषों के साथ परमेश्वर था, Now as the resurrected Son of God, और अब पुनरुत्थानित परमेश्वर के पुत्र के रूप में this is our comfort. ये हमारा आराम है। Today we have a man with God. आज हमारे पास एक मनुष्य है परमेश्वर के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was God with men. यीशु परमेश्वर था मनुष्य के बीच। The resurrected Christ is a man with God. आमीन। और पुनरुत्थानित यीशु परमेश्वर के साथ मनुष्य है। That's why Jesus is our intercessor. और इसलिए यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। Everything we ask in the name of Jesus. और यीशु के नाम से जब हम पूछते हैं कुछ, And God the Father answers these prayers through his son Jesus. और परमेश्वर पिता
अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, Because as a man, he understands you. क्योंकि मनुष्य होने के नाते वो आपको समझता है, He knows your weaknesses. वो आपकी कमजोरियों को जानता He है, knows your needs. वो आपकी आवश्यकताओं को जानता And है। when you pray, और जब आप प्रार्थना it करते is हैं Jesus who takes that prayer and presents it to God the Father. तो वो यीशु ही है जो आपकी उस प्रार्थना को लेके परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। And when God the Son presents that prayer to God the Father, और जब परमेश्वर पुत्र उस प्रार्थना को परमेश्वर पिता के सम्मुख प्रस्तुत करते He हैं, accepts our prayers वो हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते and हैं He gives the answer to His Son. और अपने पुत्र को उसका उत्तर देते हैं, And through His Son, the answer come to us. और उसके पुत्र के द्वारा वो उत्तर हम तक आता है। And so, who is Jesus? तो यीशु कौन है? He is Jesus, the mediator between man and वो God. यीशु मध्यस्थ है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। That's why we need to pray in the name of Jesus. इसलिए हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है। Only what we give in the name of Jesus is accepted in God. केवल वो प्रार्थना जो हम यीशु के नाम से करते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है। When the church is ultimately with God the Father, और जब कलीसिया परमेश्वर पिता के साथ होगा आखिर में, how does God the Father accept that church as His Son's bride, heavenly? तो परमेश्वर कलीसिया को स्वीकार करेंगे अपने पुत्र की दुल्हन के रूप में। It is because God the Father sees His Son's blood sprinkled on every soul and in every heart. क्योंकि परमेश्वर पिता अपने बेटे के लहू को हर एक हृदय हर एक प्राण के ऊपर छिड़का हुआ देखते So it हैं। is the blood of Jesus Christ, the most precious and powerful thing that is upon us. तो वो यीशु मसीह का लहू है जो सब सामर्थ्य है जो हमारे ऊपर है। So you can thank God for the blood of Jesus. तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु के लहू के लिए। Just lift up your hands to God. अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर Lord, की I ओर। thank you for your son's blood. बोले धन्यवाद परमेश्वर आपके पुत्र के लहू के लिए। Thank God. धन्यवाद Without परमेश्वर। shedding of that blood, और उस लहू के बहाए जाने के लिए there is धन्यवाद। no remission of sin. और बिना लहू के बहाए कोई पाप से छुटकारा नहीं है। Through the blood, और लहू के द्वारा blood is the most powerful weapon. लहू सबसे ज्यादा सामर्थ्य The हथियार devil है। is so scared of the blood of Jesus. और कोई लहू से I mean, यीशु के the devil. जो शैतान है वो यीशु के लहू से डरता There है। are two things he is so scared. और दो चीजें हैं जिससे वो बहुत डरता है, The blood of Jesus यीशु का लहू and the word of और God. परमेश्वर का वचन। The word of God is our sword. परमेश्वर का वचन हमारा प्राण है The spiritual warfare. और हमारी For the तलवार spiritual. है हमारे आत्मिक युद्ध के लिए। That's why you cannot separate this word from your life. और इसलिए इस वचन को आप अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। Morning you read the word. और जितना आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, Evening you read the word. सुबह आप पढ़े शाम को आप पढ़े, And in between time permits you read the word. और जब भी बीच में आपको समय मिले आप वचन पढ़ें। Feed your soul with the word of God. अपने प्राण को आप परमेश्वर के वचन से भरें। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for the blood of Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद दे यीशु के लहू के लिए। Amen. आमीन। That's why before you get out of your home, और जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, apply the blood around your house. उससे पहले आप यीशु के लहू को अपने घर के चारों ओर Apply लगाएं। your blood around your children. अपने बच्चों को आप यीशु के लहू में ढाके। Apply His blood around yourself. अपने आप के चारों ओर यीशु के लहू को लगाएं। The blood gives us all the protections and healing that we need. और वो लहू हमें सारी सुरक्षा और चंगाई देता है जिसकी हमें आवश्यकता है। So Jesus was full of the Holy Spirit. और यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। And what else did He use? और क्या उसने इस्तेमाल किया? To get victory over the devil. शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए He did not use His divine power.
उसने अपने दिव्य सामर्थ को इस्तेमाल नहीं किया, but he used the word of God. लेकिन परमेश्वर का वचन The इस्तेमाल word किया। of God is filled with the divine power. परमेश्वर का वचन दिव्य सामर्थ से भरा हुआ है। So the same way Jesus used the word to fight against the उसी devil, प्रकार से यीशु ने इस वचन का इस्तेमाल किया शैतान से लड़ने के लिए। you too can use the word. आप भी वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। The Bible says बाइबल कहती है the word of God is sharper than the two-edged sword. परमेश्वर का वचन किसी दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। It is very वो powerful. बहुत ही सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। The devil cannot stand against the word of और God. शैतान परमेश्वर के वचन के सामने नहीं खड़ा हो He सकता। knows how sharp and dangerous the word of God is. वो जानता है परमेश्वर का वचन कितना तेजधारी है। Dear believer, प्रिय विश्वासियों, be acquainted with the word of आप God परमेश्वर के वचन से परिचित हो and use the word. और उसका इस्तेमाल करें। The devil knows the sharpness of the word. शैतान जाता है वचन के धारी को। After every the three type of temptation Jesus faced. और जब यीशु मसीह ने उस तीन प्रकार के परीक्षा को सहा, How did he face? कैसे सामना किया? By the word. वचन के He द्वारा। said it is written. उसने कहा इसमें लिखा है, It is written. इसमें लिखा है, It is written. लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। The same word is available to और you. यही वचन आपके पास भी उपलब्ध है। It is in your hand. ये आपके हाथ में है। You must get it into your heart. आप अपने हृदय में बसाएं Hallelujah. Hallelujah. And with the mouth you confess the word और of अपने मुंह God. से आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। Any temptation comes, जब भी कोई अभिलाषा आए, use the word. वचन का इस्तेमाल करें। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, it is written इसमें लिखा that है you shall not worship except thy God in heaven. कि तुम अपने स्वर्ग परमेश्वर के अलावा किसी और की उपासना मत करना। That is the power of God's word. ये परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य है। It can bring healing to you, आपको चंगाई ला सकता है, deliverance to you, आपको छुटकारा ला सकता है, protection to you आपको सुरक्षा ला सकता है against all evil forces. सभी दुष्टता की सामर्थ्य के विरोध में। And then of course Jesus was a prayerful man. और फिर यीशु मसीह प्रार्थना का व्यक्ति So था। he was full of the Holy Spirit वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, and he was led by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में था, He knew the word of God, वो परमेश्वर के वचन को जानता था and by the power of the Spirit he used the word of God and he cut the devil into pieces. और आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसने परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया और शैतान को टुकड़ों में कर दिया। For that और उसके लिए you have to come near to God. आपको परमेश्वर के करीब आना Then है God will come near to you. और परमेश्वर आपके करीब आएगा। And when the devil sees God himself standing by your side, और जब शैतान देखता है कि परमेश्वर आपके बगल में खड़े हैं, you know, others cannot see, दूसरे नहीं देख सकते, but the devil can see. लेकिन शैतान देख सकता है। I tell you, that is why the invisible God, when he himself stands by my side, the devil take to flight. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो अदृश्य परमेश्वर हमारे बगल में खड़ा होता है और जब शैतान वो देख लेता है तो वो तेजी से भाग निकलता है। He runs with the greatest speed वो अपनी सबसे तेज गति से भागता है to get away from कि God. भाग निकले परमेश्वर से। He is not afraid of me, वो मुझसे नहीं डरता, but he is scared and afraid of my God, in whose name I stand and who stands with me. लेकिन वो मेरे परमेश्वर से डरता है जिसके नाम से मैं खड़ा होता हूं और वो परमेश्वर मेरे बगल में खड़ा होता I है। can narrate dozens of stories of how some people of God escaped the thieves and what else you call them? Robbers and murderers and all that. और ऐसी दर्जनों कहानियां हैं जो हम देखते हैं कि कैसे विश्वासी लोग चोर, डाकू और हत्यारों से बचे। Scripture never advises us to ask Jesus to do what we are supposed to do.
और वचन कभी भी हमें यह नहीं सिखाता है कि हम यीशु से वो करने के लिए बोलें जो यीशु ने हमसे करने के लिए बोला। The mistake we do is जो गलती हम करते हैं, we keep on asking Jesus to do what he has asked us to do. हम यीशु से ये कहते हैं वो करने के लिए जो यीशु ने हमसे करने को कहा है, And he has given us his authority to do that. और हमें वो करने के लिए उसने अपना अधिकार हमें दिया है। Jesus has given you the authority. यीशु ने आपको अधिकार दिया है, By that authority, और उस अधिकार के द्वारा he has asked you to do certain things. उसने कुछ चीजों को आपसे करने के लिए कहा If you है। turn to Matthew chapter 10, अगर मत्ती आप उसका 10 अध्याय खोलें, verses 7 and 8, उसका 7 और 8, in that passage, उस पद में Jesus asked his disciples to do 5 things. और 5 चीजें हैं जो यीशु ने अपने चेलों से करने के लिए बोली। Number 1, पहली, proclaim the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की घोषणा करो। That is presenting the gospel. यह है सुसमाचार का प्रस्तुत करना। Number 2, दूसरा, heal the sick. बीमारों को चंगा करो। Number 3, तीसरा, raise the dead. मरे हुओं को जिलाओ। Number 4, चौथा, cleanse the lepers. और कोढ़ियों को शुद्ध करो। Number 5, पांचवा, drive out demons. दुष्ट आत्माओं को निकालो। These jobs God has asked us to do. ये कार्य परमेश्वर ने हमसे करने को बोले हैं, For this, और इसके he लिए has already given the church the authority to do it. उसने कलीसिया को अधिकार दे दिया है करने के I लिए। am speaking to the church मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं, named Life Spring Assembly. जिसका नाम लाइफ स्प्रिंग असेंबली है। We are a part of the church worldwide. हम हम पूरे विश्व कलीसिया का भाग There हैं। is only one church. एक ही कलीसिया है, That church belongs to वो Jesus. कलीसिया यीशु की है, And we are a part of that church. और हम उस कलीसिया के भाग So हैं। what is given to the तो church, जो भी कलीसिया को दिया गया है, this church also can exercise. ये कलीसिया भी उसको अभ्यास में ला सकती This है। church also is included. ये कलीसिया भी उसमें शामिल है। Hallelujah. हालेलुया। And it is to the church he gave the authority और कलीसिया को अधिकार दिया to गया है proclaim the gospel of Jesus. कि यीशु के सुसमाचार की घोषणा And करें। today church is the only institution that can proclaim the gospel of Jesus क्योंकि Christ. कलीसिया केवल वही संस्था है आज जो यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर And सकती any है। church does not believe in the mission, और कोई भी कलीसिया जो मिशन में विश्वास नहीं that करती, church does not belong to Jesus. वो कलीसिया यीशु की नहीं है। Because Jesus has given the church the authority to proclaim the kingdom of God. क्योंकि यीशु ने कलीसिया को अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर के राज्य की घोषणा करे। And we are authorized by the Lord Jesus Christ himself to heal the sick. और हमको अधिकार दिया है यीशु मसीह के द्वारा हम बीमारों को चंगा करें। He is asking whom? वो किससे पूछता है? His disciples. वो अपने चेलों से कहता Are है, you a disciple? क्या आप चेले हैं? If you are not a disciple, और यदि आप चेले नहीं हैं, you better become a disciple of तो Jesus. बेहतर होगा आप यीशु के चेले बन जाएं। We be willing to pay any cost. कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो। Hallelujah. हालेलुया। Because such people are the disciples. क्योंकि ऐसे ही लोग चेले हैं। And you are authorized to heal the sick, आप सबके पास अधिकार है कि आप बीमारों को चंगा करें, raise the dead, मृतकों को जिलाएं, cleanse the lepers, कोढ़ियों को शुद्ध करें, drive out demons. दुष्ट आत्माओं को निकालें। God has authorized the believer to do all this. परमेश्वर ने विश्वासियों को अधिकार दिया है ये सब करने के लिए। Now look at verse 1. आप पहली आयत में देखिए, Before sending the disciples चेलों को भेजने के पहले to do these things, ये सारे काम करने के लिए what did he do? उसने क्या किया? He gave them authority over all these forces. इन सभी ताकतों के ऊपर चेलों को यीशु ने अधिकार दिया। Believers, विश्वासियों, this is a message for you. ये संदेश आपके लिए है। So when there is a stomach ache, जब भी आपके पेट में दर्द हो, suddenly, Pastor, और जब पेट में दर्द होता है हम कहते हैं पास्टर जी जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या बात है? स्टमक बहुत बड़ा है। पेट में दर्द हो रहा है। And then the pastor take to running. अब
बेचारे पास्टर फिर भागे भागे आते हैं By the time he arrives there, he also got a stomach ache. और जब तक पास्टर पहुंचते हैं उनके भी पेट में दर्द होने लगता है। Believers, विश्वासियों, read the word वचन को and पढ़िए, meditate on God's word. परमेश्वर के वचन को This थामिए। is an authority given to you by the Lord. ये अधिकार है जो आपको परमेश्वर की ओर से दिया It गया is है, to you, he says, go and heal the sick. क्योंकि आपके द्वारा ही वो कहता है जाओ मैं बीमारों को चंगा करूंगा। Proclaim the gospel. सुसमाचार की घोषणा Raise करिए, the dead. मृतकों को जिलाइए, Cast out demons. दुष्ट आत्माओं को It is to निकालिए, you, he says. क्योंकि he is doing. आपके द्वारा है जो ये सब करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, You need to know the rights and authority you have. आपको उन अधिकारों को जानना है जो आपके पास है। The first verse of that chapter says, पहला वचन उस अध्याय का कहता before है, he sent them out, इससे पहले यीशु ने उनको भेजा, he told them, उनसे कहा I give you authority. मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। Not your authority, आपका स्वयं का अधिकार but नहीं, his authority. लेकिन उसका अधिकार। So when you cast out demons, तो जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालते in the हैं name of Jesus, यीशु के नाम से, by the authority of Jesus, यीशु के अधिकार से I command you मैं आज्ञा देता to हूं, come out and go. बाहर निकल और जा। Hallelujah. हालेलुया। You can do that, you should do it. आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, And unfortunately, we don't do it. लेकिन हम ऐसा करते नहीं। We all are crying. हम रोते हैं, Stomach ache hai, back ache hai, toothache hai, headache hai. सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है। You are a chela, you are a disciple. आप एक चेला हैं, You must do it. आपको करना You चाहिए। must do for yourself. आपको अपने लिए करना You चाहिए, must do for your neighbors. अपने पड़ोसी के लिए करना You चाहिए, must do for your friends. अपने मित्रों के लिए करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Exercise the authority of Jesus. यीशु के दिए हुए अधिकार को अभ्यास में Hallelujah. लाइए। The disciples needed to exercise this divine authority. और चेलों को इस दिव्य अधिकार को अभ्यास में लाना था। You have to exercise. आपको अभ्यास में लाना A है। friend is sick. आपका जब मित्र बीमार हो, You go in the authority of Jesus आप जाइए यीशु के अधिकार के साथ and heal that person. और उस व्यक्ति को चंगा करिए। Hallelujah. हालेलुया। You must exercise this authority आप इस अधिकार को अभ्यास में लाइए, over all sickness, उस सारी बीमारी के ऊपर, over all demon हर एक powers. दुष्ट आत्मा के ऊपर। They needed to exercise the divine authority and execute the work given them to do. और उनको उस दिव्य अधिकार का इस्तेमाल करना था और जो काम उनको सौंपा गया था उसको व्यक्त करना था। Don't you think it is a senseless thing to keep asking him to do it? आपको क्या लगता है यीशु ने हमसे कहा कि हम उसी से बोलते रहेंगे वो करता है करने के That's लिए? what we are doing now. यही हम कर रहे हैं अभी। What will those of you want to be healed, you please come forward. और जो चंगे होना चाहते हैं वो आगे आ जाएं, And then come, they come. और फिर वो आगे आ जाते हैं We stand in front of them and say, और हम उनके सामने खड़े होके कहते हैं, we lay our hands on them. हम अपना हाथ उन पर रखते हैं, Say, Lord Jesus, कहते हैं प्रभु यीशु please you stretch out your hand अपना हाथ इनकी ओर बढ़ाइए and touch him और इन्हें छुइए and heal him. और चंगा करिए। We are asking him to do the same job he gave us the authority to do it. और जो यीशु मसीह ने हमसे करने को कहा है, जिसके लिए अधिकार हमें दिया है, वो हम यीशु मसीह से करने को कहते That हैं। is the weakness of the church today. ये आज के समय में कलीसिया की कमजोरी है। And then we hear about some false prophets and false teacher here and there. और फिर इधर उधर हम झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षकों को सुनते हैं। Miracle happening. चमत्कार हो रहे हैं, Oh yeah, miracle happening. चमत्कार Miracle. हो रहे हैं, And healings happening. चंगाई हो रही And है, prophecies happening. भविष्यवाणियां हो रही हैं। Let's go there. चलो वहां चलें। Hey, you don't have money to give it to the mission. और मिशन के लिए देने के लिए पैसा नहीं है, But even if you don't have money, you sell your goat and go there. लेकिन फिर भी आप पैसा खर्चा करते हैं कि आप वहां पहुंच पाए। I tell you, you are simply wasting your money. आप बस पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं, When God himself has given you the authority to use his name. जब परमेश्वर ने स्वयं आपको अधिकार दिया है उसके नाम का इस्तेमाल करने के लिए। Do you believe the healing comes from the Lord? क्या विश्वास करते हैं चंगाई परमेश्वर से आती है?
Do you believe that? Then why do you go here and there? तो आप इधर उधर क्यों जाते हैं फिर? Jesus is in you यीशु आप में है and He is with you. और वो आपके साथ है He has His authority over you. और उसका अधिकार आप पर है, उसने आपको अधिकार दिया है। Use that authority. उस अधिकार का इस्तेमाल करें, Be victorious. विजयी बने। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। What is the key? कुंजी क्या है? All you need आपको जो करना है, is keep an effective and intimate personal relationship with the Lord. वो ये है कि आप एक प्रभावशाली और घनिष्ठ संबंध को प्रभु के साथ बना के रखें। That is what you need to do. यही आपको करना है। Without that relationship, उस रिश्ते के बिना nothing will happen. कुछ नहीं होगा। Personal relationship. एक व्यक्तिगत रिश्ता, Dare to be holy. पवित्र बने Dare to be holy in spite of men and the devil. और पवित्र बनने की कोशिश करें, In spite of man and the devil. और बजाय इसके कि पुरुष और शैतान हो। Let the people around you be like anything. और लोग आपके आसपास के जैसे उन्हें होना है आप होने दें, But you be different. लेकिन आप अलग बने, Amen. Because you are meant to be different. क्योंकि आप अलग होने के लिए बने हैं। Read Mark 16 verses 17 and 18. मरकुस 16 उसका 17 और 18 पढ़िए। Yeah, read. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हाँ, नई नई भाषा बोलेंगे। दुष्ट आत्मा से कौन निकालेंगे? जीसस और विश्वास करने वालों। Then why are you trying to leave the responsibility onto Jesus when He has given you authority to use His authority? In His authority, you can cast out demons. तो जब यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है तो आप ये जिम्मेदारी उसके ऊपर क्यों डालना चाहते Then हैं? what else? और नई नई भाषा बोलेंगे, या सांपों को उठा लेंगे, उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमारों के लिए भी हाथ रखेंगे, और वो चंगे हो जाएंगे। कौन कौन रखेंगे हाथ? जो विश्वास करने वाले हैं वो रोगियों के ऊपर हाथ रखेंगे। So most of the church going people they are not विश्वासी, तो ज्यादातर तो अब जो कलीसिया जाने वाले लोग हैं वो विश्वासी नहीं है, क्योंकि विश्वास करने वाले ये सब करेंगे। क्योंकि विश्वास करने वाले ये सब करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, And Jesus will be glorified. यीशु को महिमा मिले। Read Acts chapter 3 verses 1 to 10. प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 1 से You 10। just take it, write it down and read it at home. Okay? आप लिख लीजिए और घर पे पढ़िएगा। There we read about the first miracle the church did वहां पर हम पढ़ते हैं पहले चमत्कार के बारे में जो कलीसिया ने किया after receiving the authority from the Lord. परमेश्वर से अधिकार मिलने के बाद। Who did it? किसने किया? Acts 3 1 to 10. प्रेरितों के काम उसका The 3 first 1 से 10। miracle the church did. पहला चमत्कार जो कलीसिया ने किया। And then when you get home, और फिर जब आप घर जाएं, today is Sunday, okay? आज रविवार है, So evening you keep yourself free, and as a family you sit together and read the book of Acts. तो शाम को अपने आप को आप फ्री रखें और एक परिवार के रूप में साथ बैठ के And प्रेरितों के काम पढ़ें and learn how the disciples continue to heal the sick. और सीखें कि कैसे चेले चंगाई करते आए। They were not asking Jesus, Jesus, come and lay your hand and heal.
और वो ये नहीं कह रहे थे यीशु आइए अपने हाथ को इन पर रखिए और चंगा करिए। अरे, that is what Jesus has asked you to do it. यीशु ने आपसे कहा है करने को, For that he has given his authority. और इसके लिए आपको अधिकार दिया है। Amen. By that authority, और उस अधिकार से you go to people who are in need and pray and bring deliverance to them. आप उन लोगों के पास जाएं जिनको आवश्यकता है, चंगाई चाहिए, और उन्हें छुटकारा दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Today we are in the presence of the Holy Communion. और हम लोग इस वक्त प्रभु की मेज की ओर बढ़ रहे हैं। Why are you becoming slow when we talk something like that? Shout it. और हम इस वक्त परमेश्वर की मेज के सामने हैं। Amen. आमेन। This is a very important thing. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। This shows our relationship with the Lord. और ये परमेश्वर से हमारे रिश्ते को दिखाता This है। is not a ritual. ये कोई रीति नहीं है। This is not we are distributing prasad. ये ऐसा नहीं है जैसे हम प्रसाद बांट रहे हों। Please understand that. समझिए इस बात को। And Pastor Sami will conduct it and he will explain to you. और पास्टर सैमी इसको आगे बढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। You don't need any explanation because you have been hearing it week after week. और आपको इसमें और ज्यादा समझाए जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सुनते आए हैं Month after month. और महीनों से और हफ्तों से। This is very important. ये बहुत जरूरी है। Don't treat it lightly. उसको हल्के में ना लें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Now you know who you are अब आप जानते हैं कि आप कौन and हैं what you are और आप क्या हैं, and what Jesus is expecting you to do. और यीशु क्या आशा करते हैं आप करें। Go forth आगे बढ़िए and do it. और करिए। Amen. आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपने स्थानों पे हम लोग खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें जो परमेश्वर ने आज हम लोग को सिखाया है, उस अधिकार के साथ इस जगह से हम लोग निकल के जाएंगे। भले ही अभी तक हम ना समझें उस अधिकार को, लेकिन आज वो वक्त है जब उस अधिकार को हम समझें। आइए जितने लोग उस अधिकार को अपनाना चाहते हैं, अभ्यास में लाना चाहते हैं, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जो अधिकार आपने हमें दिया यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज से इस पल से उस अधिकार का हम इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर। यदि कोई बीमार है तो उसको हम चंगा करेंगे प्रभु। यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उसको हम छुड़ाएंगे प्रभु। और यदि कोई कोढ़ी है उसको हम शुद्ध करेंगे प्रभु। और यदि कोई मर भी जाए तो वो आपकी इच्छा अनुसार उसको जिलाएंगे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर इस अधिकार के लिए प्रभु। परमेश्वर हम सबको अपने लहू में छिपा लीजिए, अपने अधिकार में बना के रखिए। हमारी सहायता करिए कि हम शैतान का सामना करें और वो हमसे भाग निकले यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु यीशु जब आप हमारे साथ रहते हैं, हमारी सहायता करिए कि आपसे एक घनिष्ठ संबंध, एक करीबी रिश्ता हम बना सके। प्रतिदिन हर पल हर मिनट हम आपसे बातें करें, आपके साथ रहे, आपकी उपस्थिति अनुभव करते रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब आपकी मेज की ओर करीब जाते हैं तो हमें आप तैयार करें, हमारे दिलों और मनों को तैयार करें परमेश्वर। एक शुद्ध विवेक दे परमेश्वर। और परमेश्वर यदि हमें किसी को क्षमा करने की आवश्यकता है तो हम उसे क्षमा करें, और यदि हमें क्षमा चाहिए तो प्रभु आप हमें क्षमा करिए। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन।